नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सब भली भांति जानते हैं कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जो नकारा हो, किसी भी बड़े पद या प्रतिष्ठा के लायक नहीं हो, और अगर अचानक या किसी भी कारणवश उस व्यक्ति को कोई बड़ा पद या कोई बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाती है, तो उसको ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया का सबसे उपयुक्त और महान व्यक्ति है वो, और शायद इसी वजह से उसको वह पद मिला है या वो प्रतिष्ठा मिल रहा है, जिसका परिणाम ये होता है कि उस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। वह व्यक्ति अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने का भूल कर बैठता है, और यही भूल उसके लिए कहीं न कहीं घातक साबित होता है भविष्य में। मैं बात कर रहा हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर। दरअसल अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर का घंटा बजवाते हैं, मंदिर के घंटा बजाने से किसी का पेट नहीं भरता है, उसको नौकरी देने से भरता है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे तेजस्वी यादव का जो ये हमला है, ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से कोई व्यक्ति आसमान की तरफ अपना मुंह करके थूके, और फिर आप सभी को पता है कि अगर कोई आसमान पे थूकता है तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका थूक खुद उसी के मुंह पे आके गिरता है। और इसी तरीके का काम तेजस्वी प्रसाद यादव ने किया है। वह एक तरीके से योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाकर आसमान पे थूका है, और जो थूक उसके ही मुंह पे पड़ेगा। दरअसल इस देश में जितने भी पैदाइशी नेता हैं, जिनको राजनीति अपने बाप के विरासत में मिली है, उस सबको ऐसा लगता है कि वो किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कह देगा, किसी भी तरीके से जलील कर देगा और उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। शायद इसी तरीके का भ्रम में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव पिछले कुछ सालों तक थे। 2017 में जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, तो इसी तरीके से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे हमले किए। योगी आदित्यनाथ जी के नाम योगी आदित्यनाथ न लेकर उनका जो वास्तविक नाम था, जो योगी बनने से पहले का उनका नाम था, उन नामों से उनको चिढ़ाता था, उनको कमतर दिखाने के प्रयास करते थे, उनको एक तरह से मठ का घंटा बजाने वाला पुजारी समझ बताने का भूल करते थे। और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या दिया? पिछले 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव हार चुके हैं, और 5वां चुनाव भी वो हारेगा, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को शायद यह समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमला किसके ऊपर बोल रहा है। अगर अखिलेश यादव के ही दुर्गति से अगर कुछ समझने के प्रयास करते, तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव योगी आदित्यनाथ के ऊपर तो हमला नहीं बोलता। जिस योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिछले 7-8 सालों के शासन काल में उस उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया, जिस उत्तर प्रदेश को क्राइम के लिए जाना जाता था, माफिया राज के लिए जाना जाता था, गुंडा राज के लिए जाना जाता था, जिसको गरीब बीमारू राज्य के तौर पे देखा जाता था, उस उत्तर प्रदेश को फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक ऐसा व्यक्ति हमला बोल रहा है, जिनके पूरे परिवार ने, माँ बाप सबने मिलकर ऐसे प्रदेश को लूटा जिस प्रदेश के लोगों ने उसको अपने प्रदेश का बागडोर उनके हाथों में दिया था। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव थोड़ा भी पढ़े लिखे होते, ऐसे तो 9वीं फेल है, और 9वीं फेल लोगों से क्या ही अपेक्षा किया जाए कि वो किसी भी तथ्यात्मक बातों पे कोई बात कहेंगे। अगर तेजस्वी प्रसाद यादव सिर्फ अपने माता पिता के शासनकाल को सही से समझ ले, तो शायद तेजस्वी प्रसाद यादव इस देश के किसी भी प्रांत के किसी भी मुख्यमंत्री के ऊपर हमला बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे। किसी भी विषय पे जिस तरीके का भ्रष्टाचार तेजस्वी प्रसाद यादव के माता पिता ने किया है सत्ता में रहते हुए, इस देश के किसी भी प्रांत का कोई भी मुख्यमंत्री नहीं किया। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव योगी आदित्यनाथ पे हमला करता है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव को पहले योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियों के बारे में जान लेना चाहिए।
ऐसे आरजेडी और उनके नेताओं से यह अपेक्षा करना कि वह किसी भी तथ्यात्मक बातों पे बात करेंगे, विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, यह अपने आप में ही अन्याय है। क्योंकि आरजेडी में काम करने के लिए आपको पढ़े लिखे होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप लठैत हैं, आप गुंडा टाइप के हैं, यह आपके लिए काफी है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए मजबूत। आप अपहरण करने का, लूट मार करने का, मर्डर करने का कुव्वत रखते हो, बस इतना काफी है आरजेडी में काम करने के लिए। समझदारी हो या ना हो, इसकी कोई दूर दूर तक आरजेडी का कोई लेना देना नहीं है। वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जिन्होंने जिसको घंटा बजाने वाला कहा जाता है और जिसको तेजस्वी यादव घंटा बजाने वाले कह रहे हैं, उस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को ऐसे बदला है जिसकी वाहवाही, जिसका चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कोई तेजस्वी प्रसाद यादव के माँ बाप के तरह पैदाइशी नेता नहीं है। उनके माता पिता ने कभी किसी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं रहा है, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने रहा है और मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही प्रदेश को लूटा है। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी के माता पिता ने नहीं लूटा। योगी आदित्यनाथ जी को पूरे जीवन में, पूरे पारिवारिक खानदानिक इतिहास को भी अगर खंगाल लिया जाए तो राजनीति से दूर दूर तक उनका किसी भी परिवार का कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वह मंदिर में बैठने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश का कायाकल्प कर दिया। पिछले 7 सालों में रिकॉर्ड विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश को मिला है। माफिया हाथ जोड़कर अपने आप थाने में आते हैं। बड़े से बड़े माफिया को मिट्टी में मिला दिया गया है। लोगों के अंदर से भय जो था माफियाओं का, गुंडों का, अपराधियों का, वह भय खत्म हो चुका है। जिसके लिए कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी घंटा बजाने वाले हैं, उन्होंने अपने सांस्कृतिक पहचान और बदलाव से उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी का कायाकल्प कर दिया और उस अयोध्या और काशी की वजह से उत्तर प्रदेश के लोगों को हर साल अरबों रुपये का कमाई हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। सिर्फ काशी की बात की जाए तो पिछले 11 महीने में 7 करोड़ पर्यटक वहां गए हैं। जिस एक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल का दर्शन करने 7 करोड़ पर्यटक 11 महीने में जाता हो, उस जगह पे रहने वाले लोगों की आमदनी क्या होगा, उनकी कमाई क्या होगा, शायद इसका अंदाजा तेजस्वी प्रसाद यादव और आरजेडी के किसी भी नेताओं को कभी भी नहीं होगा। 24 करोड़ लोगों ने उसी घंटा बजाने वाले के चमत्कारी निर्णयों की वजह से 24 करोड़ लोगों ने रिकॉर्ड कुंभ मेला में स्नान किया था, जिससे 1,20,000 करोड़ रुपए का मुनाफा सरकार को होने की अनुमान था और लगभग उसी के करीब में हुआ था। जिसको ये लगता है कि मंदिर में घंटा बजाने से क्या होता है, ऐसे मूर्खों को, ऐसे जाहिलों को इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। 100 करोड़ से अधिक मूल्यों का कमाई सिर्फ अकेले काशी विश्वनाथ मंदिर से होता है। अयोध्या को ले लिया जाए तो अयोध्या में जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, तब से 100 से अधिक नए होटल खुले हैं। 2017 से पहले सिर्फ अयोध्या में 2 होटल हुआ करता था। आज बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनियां, 5 स्टार से लेकर 7 स्टार होटलों की कंपनियां तक अयोध्या में निवेश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में रिकॉर्ड 11,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है उत्तर प्रदेश में, जो कि पिछले 2002 से लेकर 2017 तक नहीं आया था। उससे 3 गुना अधिक आया है। 2002 से 2017 तक सिर्फ 3,000 करोड़ रुपए का निवेश आया था विदेशी, और अकेले योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के शासनकाल में 2019 से 2023 तक सिर्फ 5 सालों में ही 11,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। उस योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक ऐसा व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है जो पूरे परिवार के साथ आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कब जेल चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को नौकरी देकर योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों पे इस तरीके का टिप्पणी करना अपने आप में ही मूर्खतापूर्ण है, अपने आप में ही आकंठ मूर्खता है। और नौकरी से लालू परिवार को इतना ज्यादा लगाव इसलिए भी है क्योंकि इनको नौकरी के बदले जमीन,
नौकरी के बदले बड़ी बड़ी कंपनियां, नौकरी के बदले मोटे मोटे रकम मिलते हैं। जमीन लेकर ही नौकरी देने के मामले में पूरा खानदान, पूरा परिवार जेल के दहलीज पे खड़ा है। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 तक 13,000 मेगावाट बिजली की अधिकतम मांग होती थी, उस उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद, योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 27,000 मेगावाट बिजली की जरूरत हो रही है और पूर्ति भी हो रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार की व्यवस्था की गई है। बड़े बड़े कारखाने, कंपनियां लगी हैं, काम चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि बिहार में जब से उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने और अब तक उनके मम्मी, उनके पापा, उनकी मम्मी और उनके चाचा, पिछले 3 दशकों तक उनके ही लोगों का शासन है बिहार में। अब तक कितने विदेशी निवेश लाए हैं, कितनी बड़े बड़े कंपनियां लगी हैं बिहार में, कितने लोगों को रोजगार मिला है। जिस बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 1.5 लाख लोगों को आपने नौकरी दे दिया, तो ये बहुत बड़ा तीर नहीं मार दी है। और नौकरी कितनों को दोगे, बाकी लोग क्या करेगा? कितनी कंपनियां आपने लगवाए, कितने निवेशक यहाँ निवेश किए हैं? 0 निवेशक, 0% FDI यहाँ आई है बिहार में। दिन दहाड़े बैंक लूटे जा रहे हैं जब से आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन का सरकार बना है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन कोई बड़ी क्राइम नहीं होता है बिहार में। हत्या, बलात्कार, रंगदारी का मामले बढ़ते जा रहे हैं, मानव तस्करी बढ़ता जा रहा है। अभी बिहार के डीजीपी का बयान था कि 1 साल में 6,000 लड़कियां गायब हुई है बिहार से। उस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को अगर ऐसा लगता हो कि वह योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर कर रहे हैं, वह योगी को कमतर साबित कर देंगे, तो इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे नेताओं के अंदर यही गलतफहमी इनके लिए राजनीति का सबसे बड़ा बाधा बनता है। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को इस बात का घमंड हो जाता है, वो अपने आप को शायद इतने ऊंचे दर्जे का व्यक्ति समझ बैठता है जिसके आगे सब तुच्छ दिखाई देता है। और इनका यही भ्रम इनके लिए बर्बादी लाता है। और जिस तरीके का हाल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हुआ, बिहार में भी लगभग कुछ वर्षों के बाद उसी तरीके का हाल तेजस्वी यादव का भी होगा। जिस तरीके से उनका तेवर है, जिस तरीके से उनके दिमाग पे सत्ता का नशा चढ़ता जा रहा है, जिस तरीके का उसका बयान होता है, जिस तरीके का उनकी बातें होता है, उनको देखकर ऐसा बिल्कुल यह स्पष्ट है कि धीरे धीरे तेजस्वी यादव के ऊपर सत्ता का नशा हद से ज्यादा ही चल रहा है। वह सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि वो किसके लिए क्या बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं उनसे उनका कोई बराबरी है भी या नहीं। तो अहंकारियों का अंत कितना बुरा होता है यह बताने की कोई जरूरत नहीं है। यह युगों से उदाहरण सहित लोगों को देखने को मिलता है और सुनने को, पढ़ने को भी मिलता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।